हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। प्यारे बच्चों, आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और जो है अपनी सेशन एंडिंग की तैयारी बड़े मन लगाकर कर रहे होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 का एक सोशल साइंस का पेपर सॉल्व करेंगे। ये जो पेपर है केंद्रीय विद्यालय संगठन का है, सेशन एंडिंग का एग्जाम है। समय रहेगा इसमें 2 घंटे 30 मिनट एंड द मैक्सिमम मार्क्स विल बी 60। कुछ यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दी गई है, हिंदी में भी है, साथ के साथ इंग्लिश में भी है। हम जो है इंग्लिश वाली इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते चलेंगे। क्या क्या दी गई है इंग्लिश की जो इंस्ट्रक्शन कि द क्वेश्चन पेपर कंप्राइजेज 6 सेक्शन है। इसमें ए बी सी डी ई एंड एफ। There are 32 question in the question paper. All questions are compulsory. तो यहाँ बताया गया है कि ये जो पेपर है ये 6 सेक्शन में डिवाइडेड है, ए बी सी डी ई। टोटल क्वेश्चन जो है 32 हैं और सभी क्वेश्चन कंपलसरी है। यहाँ और भी कुछ जो है इंस्ट्रक्शन दे रखी है, आप जो है वीडियो को पॉज करके आप खुद भी पढ़ सकते हैं। चलिए हम सीधा क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। क्या कुछ क्वेश्चन है। सबसे पहले सेक्शन ए दिया गया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कि विच लैंडफॉर्म इज कॉल्ड स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स, कि नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा लैंडफॉर्म जो है स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स कहा जाता है। आंसर इज प्लेटोज। प्लेटोज को जो है हम खनिज का भंडार कहते हैं। हमारे यहाँ पर जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा डेक्कन प्लेटोज, और ऐसे ही झारखंड में बड़ा फेमस प्लेटो है हजारीबाग, ऐसे नाम है। और एक दो और है वहां पर, छोटा नागपुर का जो है छोटा नागपुर प्लेटो। तो इनको जो है क्या कहा जाता है, स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है कि इफ द इंडस रिवर ड्राइड अप। ड्राइड अप का मतलब होता है कि सूख जाए। ऊपर हिंदी में भी दिया गया, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। व्हाट वुड हैव बीन द लाइकली इफेक्ट ऑन द सिविलाइजेशन। एज वी नो कि जो इंडस रिवर का जिक्र आया है बच्चों, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो वहां पर इंडस को बहुत लोग जो है बहुत ज्यादा वर्शिप थी लोगों की, ठीक है, और पूजते थे उसको। तो ये कह रहा है कि यदि इंडस जो रिवर है वो सूख जाए तो सिविलाइजेशन पर इसका क्या असर होगा। नो चेंज, एज दे डिड नॉट डिपेंड ऑन रिवर। नहीं, रिवर पे तो वो बहुत ज्यादा डिपेंड करते थे, उसी से पानी मिलते था, उसी से खेती करते थे। तो यहाँ लिखा गया द सिविलाइजेशन वुड हैव डिक्लाइन ड्यू टू लैक ऑफ वाटर एंड फूड। तो यही इसका आंसर है कि जो सिविलाइजेशन डिक्लाइन कर जाएगी। डिक्लाइन का मतलब ऊपर दिया भी गया है कि भोजन और पानी की कमी से सभ्यता का विनाश हो जाएगा, पतन हो जाएगा। बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है हड़प्पन सील्स वर यूजुअली मेड ऑफ। ये जो हड़प्पन जो सील थी वो किस चीज की बनती थी। पहला ऑप्शन है स्टीएटाइट मिट्टी, और स्टीएटाइट क्ले, आयरन एंड ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज। तो जो हड़प्पन जो सील्स थी वो स्टीएटाइट की बनती थी। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये पिक्चर आप लोगों ने अपनी बुक में जरूर देखी होगी। ये जो पिक्चर है ये एक मोहर दिखाई गई है जो कि स्टेटाइट की बनी हुई है। अब आगे बढ़ते हैं। इनमें से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। विच इज द ओल्डेस्ट वेदा। आंसर इज ऋग्वेदा। ऋग्वेदा जो है सबसे पुराना वेद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। नेहाज फादर वर्क्स इन अ फैक्ट्री वेयर ही मेक्स फर्नीचर फ्रॉम वुड। Her mother runs a grocery shop in the market, sells essential goods. Neha's father is involved in which type of economic activity? फादर की बात पूछी गई है। फादर क्या कर रहा है, वुड से फर्नीचर बना रहा है। फर्नीचर, तो जब ऐसा काम होता है कि रॉ मटेरियल से कोई एक चीज, नई चीज बनाई जाए, न्यू गुड्स बनाई जाए, तो ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं कि सेकेंडरी सेक्टर का काम। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सेकेंडरी सेक्टर। यदि उसकी मदर के बारे में पूछा जाता कि नेहा की मदर किस तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो आप उसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजेंगे। चलिए आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जो एलोरा केव्स थी आर एसोसिएटेड विद विच 3 रिलीजन्स। देखो, एलोरा और अजंता ये दोनों महाराष्ट्र में है बच्चों। एलोरा और
एंड अजंता की जो केव्स हैं ये है महाराष्ट्र में। और इन दोनों टाइप की जो केव्स हैं इनमें एक तो हिंदू हिंदू जो रिलीजन है उसका जिक्र है, एक है बुद्धिज्म बुद्धिज्म और एक है जैनिज्म जैनिज्म। इसके अलावा इन तीन जो दो गुफाएं हैं इनमें किसी धर्म की कोई भी जो है कोई भी मतलब कि मूर्ति पत्थर की देखने को नहीं मिली है। तो जिस भी ऑप्शन में ये तीनों दिए गए वही इसका आंसर है। अब ये तीन जो ऑप्शन है हिंदू बुद्धिज्म एंड जैनिज्म ये दी गए हैं सी ऑप्शन में। पहले दूसरा चौथा क्यों नहीं है? क्योंकि सिखिज्म का कहीं भी कोई भी केव्स में जिक्र नहीं है, ना ही इस्लाम का। यहाँ भी दिया गया क्रिश्चियनिटी, तो ये क्रिश्चियनिटी इस्लाम और जो है सिखिज्म की कोई भी जो है मूर्ति वहां पर नहीं मिली है। ठीक है, तो तीन ही तरीके के रिलीजन से रिलेटेड केव्स हैं, हिंदुज्म बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। आगे चलते हैं। UNESCO recognized Vedic chanting as a masterpiece of oral heritage। तो जो वेदों के जो मंत्र हैं, वेदों के मंत्रों का जो उच्चारण होता है, चैंटिंग करते हैं, यूनेस्को ने उनको कहा है मास्टरपीस ऑफ ओरल हेरिटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि रीना नोटिसेस अ ब्रोकन वाटर पाइपलाइन इन हर नेबरहुड। जो रीना है उसने क्या देखा कि उसके घर के पास में ही एक वाटर की पाइपलाइन टूटी पड़ी है। व्हाट शुड शी डू? उसे अब क्या करना चाहिए? इग्नोर द प्रॉब्लम, कॉल द पुलिस? नहीं, कॉल द पुलिस थोड़ी होगा, कोई क्राइम थोड़ी देखा है उसने। ठीक है, तो ये दोनों आंसर गलत हो जाएंगे। इन्फॉर्म द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और लोकल वार्ड काउंसलर, तो यही इसका आंसर होगा। उसे तुरंत जो है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को इन्फॉर्म करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके का काम जो है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का ही है, क्योंकि वो एक क्या है अर्बन जो है लोकल बॉडी है, तो उसकी एक फंक्शन है कि वो अपने अर्बन एरिया में जो भी कोई ऐसी चीज है, जैसे पानी की पाइपलाइन टूटी है, वाटर सप्लाई है, या फिर जो है हेल्थ चेकअप है, या फिर हम कह सकते हैं कि गार्बेज कलेक्शन है या डिस्पोज करना है उसको, ये सब काम उसके अंडर आता है। चलिए आगे है, पंचायती राज सिस्टम का 3 टियर सिस्टम बताना है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का। तो पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशन है उसमें हम बुक में देखते हैं तो इस तरीके का एक ट्रायंगल बनाया गया है, जिसमें सबसे नीचे है ग्राम पंचायत एट विलेज लेवल, एंड सेकंड में है क्या नाम लेते हैं, ब्लॉक समिति। ब्लॉक समिति भी इसको कहते हैं, या फिर जो है ब्लॉक समिति के अलावा इसके लिए एक वर्ड और यूज किया गया है, दैट इज जस्ट वेट, दैट इज ब्लॉक लेवल पे शायद पंचायत समिति है, पंचायत समिति है। तो आप बच्चे थोड़ा सा इसको चेक भी कर लेंगे, पंचायत समिति। और एट डिस्ट्रिक्ट लेवल जिला परिषद, एट डिस्ट्रिक्ट लेवल जिला जिला परिषद। ठीक है, जिला परिषद, तो ये है। ठीक है जी, ब्लॉक पे पंचायत समिति, ग्राम लेवल पे ग्राम पंचायत है। तो ये कहाँ है ऑप्शन? ग्राम पंचायत बी ऑप्शन में है, ब्लॉक समिति एंड जिला परिषद। सो बी आंसर हमारा हो जाएगा। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेजर्ट? डेजर्ट तो बच्चों सहारा डेजर्ट इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, अफ्रीका अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जो है सहारा डेजर्ट। अमेज़न तो फॉरेस्ट है इन जो है साउथ अमेरिका। नील रिवर है, आल्प्स जो है एक माउंटेन है, तो ये इसमें आंसर हो जाएगा ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु मेंटेन एंड अपडेट द लैंड रिकॉर्ड ऑफ विलेज? विलेज की जितनी भी जमीन होती है, भू लेख का मतलब होता है बच्चों, भू का मतलब जमीन, ठीक है, और लेख का मतलब रिकॉर्ड। जो जमीन का रिकॉर्ड रखता है वो कौन होता है? दैट इज पटवारी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नगर निगम किस राज्य में स्थित है? ये एक पिक्चर आप देख पा रहे हैं, ये बुक से ही लिखी है। तो ये है नगर निगम, ये एक्चुअली मद्रास से रिलेटेड है, और मद्रास इन तमिलनाडु, मद्रास म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, तो ये इन तमिलनाडु। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द
Geological Survey of India conducted a massive survey which is called a People of India project. So answer is A. नेक्स्ट क्वेश्चन है मकर संक्रांति यूजुअली फॉल्स ऑन विच डेट। मकर संक्रांति जो मनाते हैं वो एवरी ईयर जो है वो आती है 14 जनवरी को। इससे पहले एक दिन पहले ऑन 13 जनवरी जो है वी सेलिब्रेट लोहरी इन पंजाब। तो लोहरी जो है वो फेमस फेस्टिवल है पंजाब का। नाउ नेक्स्ट है 15th नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि अजय जो है वांट्स टू स्टार्ट अ प्राइमरी सेक्टर बिजनेस। अजय जो है प्राइमरी सेक्टर बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड ही चूज। तो यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो प्राइमरी सेक्टर बिजनेस के रूप में जाना जाएगा। ऑप्शन 1 ओपनिंग अ स्कूल, सेकंड ऑप्शन स्टार्टिंग अ राइस फार्म, सेटिंग अप अ फैक्ट्री कार फैक्ट्री एंड ओपनिंग मोबाइल रिपेयरिंग शॉप। अब देखो ये जो तीनों ऑप्शन है ना बच्चों, ये जो तीनों ऑप्शन है ओपनिंग स्कूल, ये भी सर्विस सेक्टर है। ये सारे जो है सर्विस सेक्टर है और सर्विस सेक्टर को हम काउंट करते हैं टर्सरी सेक्टर में। जबकि स्टार्टिंग राइस फार्म, तो ये जो है राइस फार्म मतलब कि उसको चावल की खेती करनी है। किसकी खेती? चावल की खेती। हमें पता है किसी भी प्रकार की खेती करना वो प्राइमरी सेक्टर का एग्जाम्पल है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। और जो बाकी तीन है वो जो है टर्सरी सेक्टर के एग्जाम्पल है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है कि व्हाट आर द मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल इन प्लेन रीजन। प्लेन रीजन में जो लोग रहते हैं वहां का जो है मेजर ऑक्यूपेशन क्या है। तो हम जानते हैं कि प्लेन एरिया में मोस्टली जो है पीपल एग्रीकल्चर करते हैं और इसके अलावा फिशिंग करते हैं, या फिर एक और हम लिख सकते हैं एनिमल हस्बेंड्री। तो इस तरीके से हम ये तीन ऑप्शन यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड। वर्ड से आप क्या समझते हैं? यहाँ हम इसका आंसर लिख देते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं सो दैट कि बच्चों आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो वर्ड और क्या है? वर्ड्स आर लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट विद इन अ सिटी। जो वर्ड होते हैं, वर्ड में क्या किया जाता है कि सपोज दैट एक ये शहर है, तो उसको जो है उसमें जो है गवर्नमेंट सिस्टम को अप्लाई करने के लिए पूरी जगह को छोटे छोटे वार्ड में बांट दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही लिखा गया है कि सिटी और टाउन को जो है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के रूप में डिवाइड किया जाता है इन अर्बन गवर्नेंस, इन आवर अर्बन गवर्नेंस। सो दिस इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एनी टू चैलेंजेस फेस्ड बाय पीपल इन हु लिव इन माउंटेन्स। तो माउंटेन्स में जो लोग रहते हैं उनके द्वारा जो चैलेंज क्या है, चैलेंजेस वो लिखने हैं जो फेस किए जाते हैं। तो देखो इसके लिए क्या होता है कि पहाड़ों में क्या होता है कि वहां की कंडीशन थोड़ी सी हार्श होती है, हार्श वेदर कंडीशन। पहली तो हम ये लिख सकते हैं हार्श वेदर कंडीशन, फर्स्ट हो गई। सेकंड क्या लिखेंगे सर? सेकंड हम लिखेंगे कि पहाड़ों में बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड होती है, तो हम लैंडस्लाइड्स लिखेंगे। थर्ड क्या है? थर्ड ये है कि हम कह सकते हैं कि वहां पर जो है रग्ड टेरेन, ऊबड़ खाबड़ जमीन है वहां पर। ठीक है, रग्ड टेरेन। थर्ड के बाद फोर्थ हम लिख सकते हैं कि आप देखेंगे पहाड़ों में जो है लिमिटेड क्या है, एग्रीकल्चर लैंड है। तो ये चार बातें हम लिख सकते हैं इस आंसर में कि वेदर कंडीशन जो है वहां की हार्श रहती है, लैंडस्लाइड होती रहती है और ऊबड़ खाबड़ जमीन है और लिमिटेड एग्रीकल्चर लैंड है। तो ये बातें हम इस क्वेश्चन के आंसर में लिखेंगे।
अब है व्हाट आर अर्बन लोकल बॉडीज। अर्बन लोकल बॉडीज क्या है, इसका आंसर हम यही लिखते हैं। पहले हम इसको एक बार मिटा लेते हैं ताकि इसका आंसर हम लिख पाए अच्छे से। तो चलिए लिखते हैं इसका आंसर। लोकल क्या है, अर्बन लोकल बॉडीज, अर्बन लोकल बॉडीज आर, लोकल बॉडीज आर, जस्ट वेट, इसको ऐसे लिखते हैं, लोकल गवर्नमेंट गवर्नेंस ऐसे लिखेंगे, लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, local government structure in urban area is called urban local bodies। ठीक है, जो लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है इन अर्बन एरिया, उसी को हम क्या कहते हैं, लोकल अर्बन अर्बन लोकल बॉडीज कहते हैं। इसमें हम एग्जांपल के तौर पर ये ट्रायंगल बना के दिखा सकते हैं कि सबसे पहले हम लिखेंगे वार्ड, गॉट इट, वार्ड लिख देंगे, और वार्ड के बाद हम इसमें लिखेंगे वार्ड कमेटी, वार्ड कमेटी ये लिखेंगे, और इसके बाद में हम लिखेंगे एमसी, एमसी मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो ये हम इसमें लिख सकते हैं। आगे है नेम द बुक विच इन विच एनिमल्स आर द मेन कैरेक्टर एंड विच टीचेस मॉरल एजुकेशन। ऐसी किताब का नाम बताओ जिसमें जानवर मुख्य पात्र होते हैं और नैतिक शिक्षा देते हैं। तो दैट इज पंचतंत्रा, पंचतंत्रा, और ये लिखी थी विष्णु शर्मा ने, विष्णु विष्णु शर्मा। ये है जी इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोंगल फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट ऑफ इंडिया। सो दैट इज एसोसिएटेड विद तमिलनाडु। तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है, और ओणम जो है वो मनाया जाता है केरला में, ये भी ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट है, which common food grains are considered as staple food grain in India। staple food in India कहा जाता है बच्चों मेनली राइस एंड व्हीट, राइस एंड व्हीट को। इसके अलावा यदि आपको लिखना है तो आप जैसे इन राजस्थान आप लोगों ने देखा है बाजरा खाते हैं, रागी, इनको भी हम लिख सकते हैं, बाजरा, रागी और ज्वार, ये भी लिख सकते हैं। चलिए अब है क्वेश्चन है, एक एक नंबर के क्वेश्चन के बाद आ गए हैं, अब सी सेक्शन पर चलते हैं। यहाँ पर इन क्वेश्चनों को पढ़ लेते हैं बच्चों, फिर हमने टाइम सेविंग के लिए ताकि लंबी वीडियो न हो, इसके लिए हमने इनके आंसर ऑलरेडी लिख रखे हैं, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ लिखा है क्वेश्चन, व्हाट आर द थ्री मेन फंक्शन ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज। हमने क्या लिखना है कि थ्री जो है मेन फंक्शन लिखने हैं। तो इसमें मैं हिंट के रूप में यहां ही लिख देता हूं बच्चों, 1 2 3 4। तो इनका जो काम है वो है टू टेक केयर, टू टेक केयर ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का ये ध्यान रखते हैं जो अर्बन लोकल बॉडीज है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, जैसे हम कह सकते हैं स्कूल है, वाटर टैंक बने होते हैं हर शहर में, हॉस्पिटल है। ठीक, तो ये सारे क्या है, ये क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। जैसे पार्क बने होते हैं, तो इनकी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का ध्यान रखना, टेक केयर करनी है। इसके अलावा और क्या काम कराते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, गार्बेज कलेक्शन, गार्बेज कलेक्शन, गार्बेज कलेक्शन एंड डिस्पोजल, एंड डिस्पोजल। इसके अलावा और क्या काम करते हैं ये, वाटर सप्लाई, वाटर सप्लाई, हेल्थ चेकअप भी ये जो है करना इनका, हेल्थ चेकअप कैंप लगाने, गॉट इट।
इसके अलावा हम लिख सकते हैं कि कलेक्टिंग टैक्स एंड फाइन। ठीक है, तो ये सारे काम जो है अर्बन लोकल बॉडीज करती है अपने शहर में। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर थ्री सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी इंटरकनेक्टेड। यहाँ बताना है कि जो जो तीनों सेक्शन है, प्राइमरी सेक्शन सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर, ये तीनों एक दूसरे से कैसे इंटरलिंक्ड है। ये बच्चों क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े हैं, इनके आंसर तो हमने ऑलरेडी लिख रखे हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। जैसे सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन द पार्लिया पंचायती राज सिस्टम इन रूरल एरियाज एंड इन अर्बन लोकल बॉडीज। तो ये भी एक क्वेश्चन है। फिर 5 नंबर का क्वेश्चन है, आप देख पा रहे हैं, यहां दिया गया है कि चित्र में दर्शाए गए 3 स्तरीय शासन प्रणाली का नाम लिखिए। देखो, ये इधर वाले जो है ना, इधर वाले ये तो है पंचायती पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। क्या लिखना है, इनका नाम लिखना है, ठीक है जी, इंस्टीट्यूशन। ये क्या है, इधर वाले क्या है, इधर वाले हम कहेंगे अर्बन लोकल बॉडीज। ये हो गया। अब इनके काम जो है, इनके काम क्या है, वो हम जो है साथ की साथ जो आंसर दिए गए हैं उनको हम देखते चलेंगे। एक बार दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया है ये भी पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा है कि पंचायती राज क्या है और इसके फंक्शन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एनी 5 फीचर ऑफ सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, एक्सप्लेन फ्यू सेंट्रल आइडियाज ऑफ हिंदुइज्म। इन सभी के जो आंसर्स हैं वो एक ही जगह हमने डिस्कस करने हैं। चलिए हम इनके आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं। हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 से। क्या दिया गया कि भाई 3 सेक्टर्स हैं वो इकोनॉमी के, वो इंटरकनेक्टेड कैसे हैं। देखो, 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी आर इंटरकनेक्टेड एज दे डिपेंड ऑन ईच अदर। देखो क्या है कि तीनों सेक्टर है ना एक दूसरे पर डिपेंड हैं। यदि एक सेक्टर काम नहीं करेगा तो सेकंड सेक्टर जो है वो अच्छे से रन नहीं कर पाएगा। इसका एग्जाम्पल दिया गया यहाँ पर, द प्राइमरी सेक्टर सप्लाइज रॉ मटेरियल। प्राइमरी सेक्टर क्या करता है, सेकेंडरी सेक्टर को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। प्राइमरी सेक्टर में क्या होती है, फार्मिंग होती है, जैसे फार्मिंग हो गई, वो क्या करेगी, जैसे वीट है, वीट को हम क्या करेंगे आगे सेकेंडरी सेक्टर पर भेजेंगे, सेकेंडरी सेक्टर पर। तो क्या होगा, सेकेंडरी सेक्टर उसको प्रोसेस करेगा दीज मटेरियल इनटू गुड्स। वीट को हम प्रोसेस करके क्या बनाएंगे, वीट फ्लोर या फिर ब्रेड बनाएंगे। इसके बाद एंड द टर्सरी सेक्टर प्रोवाइड्स सर्विस टू द डिस्ट्रीब्यूट द गुड्स टू कंज्यूमर। अब क्या है कि जो ब्रेड बना या वीट फ्लोर बना वो क्या होगा, वो किसके पास आएगा, शॉपकीपर के पास। शॉपकीपर क्या करेगा, उसको कंज्यूमर तक पहुंचाएगा, ठीक है, ताकि वो कंज्यूम किया जा सके। ठीक है, शॉपकीपर क्या दे रहा है, शॉपकीपर तो सर्विस दे रहा है, ठीक, वो माल को लाएगा और बेच देगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ऑल द 3 सेक्टर्स आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। जैसा कि आप समझ ही गए कि क्या है, प्राइमरी सेक्टर क्या करता है, रॉ मटेरियल सप्लाई करता है। सेकेंडरी सेक्टर क्या करता है, प्रोसेस करता है मटेरियल को इनटू गुड्स। और टर्सरी सेक्टर क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड कराता है, जिसके थ्रू वो गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है, किसको, कंज्यूमर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द पंचायती राज सिस्टम इन रूरल एरियाज एंड द अर्बन लोकल बॉडीज। ये हम क्वेश्चन करते हैं, क्या दिया गया, देखो सिमिलरिटीज क्या है। सिमिलरिटीज में हम ये कहेंगे कि जो पंचायती राज सिस्टम है इन विलेज एंड लोकल जो बॉडीज हैं अर्बन एरिया में, वो क्या है कि इन दोनों में आपने देखा है 3 टीयर सिस्टम है। अभी हमने पीछे मैप जो है एक ट्रायंगल के थ्रू भी समझा था कि पंचायती राज सिस्टम में आप देखेंगे ग्राउंड लेवल पर है ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। और अर्बन लोकल बॉडीज में है, अर्बन लोकल बॉडीज में आप जाएंगे तो वार्ड है, वार्ड है, और फिर वार्ड कमेटी है, और फिर है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। यहाँ पर है पंचायत समिति, और ऊपर है जिला परिषद, जिला परिषद। तो आप देख पा रहे हैं तीनों में 3 टायर सिस्टम है, 3 टीयर सिस्टम। तो इस यहाँ यही समझाया गया है
कि बोथ पंचायती राज सिस्टम इन रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज ऑपरेट ऑन 3 tier सिस्टम इन पंचायती राज सिस्टम गवर्नमेंट ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला पंचायत। इन अर्बन लोकल बॉडीज पीपल ऑफ द वार्ड वार्ड कमेटी एंड जो है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये क्या करते हैं, लोकल गवर्नेंस को प्रमोट करते हैं। बोथ सिस्टम आर फॉर्म ऑफ लोकल गवर्नमेंट, सेल्फ गवर्नमेंट, विच मीन दे अलाउ लोकल पीपल टू मेक डिसीजन। तो क्या करते हैं ये दोनों, ये लोकल पीपल को जो है देखते हैं, अलाउ करते हैं कि वो भी जो है गवर्नेंस में अपना डिसीजन दे सके, अपना डिसीजन जो है ले सके। नेक्स्ट, अब क्या डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यही है कि जो रूरल बॉडी है गवर्नेंस की, वो सिर्फ काम करेगी रूरल एरियाज के लिए, जैसे विलेज के लिए, ठीक है। बट अर्बन जो क्या फोकस करेगी, अपने जो है टाउन पर, अपने सिटीज पर वो फोकस करेगी। तो ये डिफरेंस मेन है, ठीक है। डेवलपमेंट के लिए दोनों जो है अपने अपने एरिया में काम करेगी। सेकंड जो डिफरेंस है, हम कह सकते हैं कि पंचायती राज जो है सिस्टम प्राइमरली कंसर्न विद रूरल गवर्नेंस, focus on village and their issues, but urban bodies deal with the governance of cities and town। ये हो जाएगा। थर्ड क्या है, इन पंचायती राज सिस्टम यू मे हैव इंस्टीट्यूशन लाइक ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति एंड जिला परिषद, सॉरी जिला परिषद या जिला पंचायत। इन अर्बन लोकल बॉडीज यू हैव इंस्टीट्यूशन लाइक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, वार्ड कमेटी, ठीक है, वार्ड कमेटी। तो ये डिफरेंस है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, पंचायती राज सिस्टम के हमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन क्या है वो बताना है, और इसके फंक्शन क्या क्या है, क्या क्या काम करते हैं पंचायती राज जो है इंस्टीट्यूशन। हम पहले बार बार ये डायग्राम इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। सबसे लो लेवल पर होता है, ग्राम लेवल पर होता है ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, जिसका हेड जो होता है या तो वो होता है मुखिया, कई जगह मुखिया बोल देते हैं, कई जगह उसको ग्राम प्रधान बोल देते हैं, कई जगह पर सरपंच बोल देते हैं, सरपंच, ठीक है। फिर है पंचायत समिति, पंचायत समिति, और जिला लेवल पर होती है जिला परिषद, या जिला परिषद कह लीजिए, या फिर जो है जिला पंचायत कह लीजिए, ये होगा। अब हम पढ़ते हैं क्या लिखा गया है। पंचायती राज सिस्टम इंस्टीट्यूशन आर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज इन रूरल इंडिया, established to decentralize governance and empower local communities। पंचायती राज सिस्टम क्या करता है, ये लोकल लेवल पर बेसिकली इन रूरल जो इंडिया है वहां पर गवर्नेंस को और लोकल जो बॉडीज हैं उनको एम्पावर करता है, ठीक है। और क्या करता है ये, इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड है, इसमें ग्राम पंचायत गांव लेवल पर, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पर, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद, ये सारे के सारे इंस्टीट्यूशन इसमें आते हैं ग्राम पंचायत इंस्टीट्यूशन में। अब है इसके काम, ये काम क्या करते हैं जी। जैसे ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत का क्या काम है, आपने देखा होगा क्योंकि हमारे देश में ज्यादातर विलेज है, विलेज में क्या क्या काम होता है बेसिकली, विलेज में हम कह सकते हैं कि एजुकेशन प्रोवाइड करानी, सरकारी स्कूल होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल, उसकी मेंटेनेंस करना, हॉस्पिटल्स होते हैं उसकी मेंटेनेंस करना। इसके अलावा सारे गांव को आपने देखा है कि सुबह सुबह पानी जो अवेलेबल कराया जाता है वो भी इनका ग्राम पंचायत का काम है। कई बारी गांव वगैरह में आपस में लोगों में झगड़ा हो जाता है, डिस्प्यूट, तो उस डिस्प्यूट को भी शांत कराना है, किसका काम है, वो भी ग्राम पंचायत का। और एजुकेशन दिलानी वो भी है। और क्या काम है कि भाई इशू जो करती है प्रमोटिंग डेवलपमेंट। कई बार आपने देखा होगा कि रोड का काम होता है, रोड कंस्ट्रक्शन, तो ये काम भी कौन करता है, पंचायत कराती है, ठीक है। कई बारी जो है आपने देखा होगा कि गांव में जो गलियां बनती हैं वो भी कौन का बनवाता है, वो भी ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है वो जो है अपने जो है पैसे से वो सारा काम जो है मतलब डेवलपमेंट के काम प्रमोट करता है। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राइट एनी 5 फीचर ऑफ सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। 5 फीचर्स लिखने हैं। तो आप सभी जानते हैं कि जो सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन थी, वो बेसिकली बच्चों आपने देखा होगा जो इंडिया का मैप है उसमें बेसिकली कि इस तरीके से जो इंडिया का मैप है, तो इंडिया के मैप में इस तरीके से इंडिया के मैप में बेसिकली जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो इधर वाले पार्ट में है, इधर वाले पार्ट में, और कुछ इंडिया में भी है। इंडिया में हम बात करें तो गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इन जगह पर फैली हुई है। ठीक है। तो यहाँ पर जो 5 फीचर थे वो ये थे कि यहाँ पर एडवांस टाउन प्लानिंग की गई थी, जिसमें कि वेल प्लान्ड सिटी डिजाइन किए गए विद ग्रिड लेआउट, और यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम बहुत जबरदस्त था। ठीक है। सेकंड, ट्रेड एक्सटेंसिव। तो ट्रेड एक्सटेंसिव में ट्रेड नेटवर्क विद मेसोपोटामिया एंड अदर रीजन्स। ठीक है। तो जो मिडल ईस्ट जो है कंट्रीज है, मिडल ईस्ट नहीं, मिडल वेस्ट, क्योंकि वेस्ट है इस साइड में, वेस्ट है, तो मिडल वेस्ट के जो कंट्रीज हैं, जैसे मेसोपोटामिया एक जगह है ईरान के पास, तो वहां पर जो है ये ट्रेड करते थे। नेक्स्ट है क्राफ्ट एंड टेक्नोलॉजी। ये लोग जो है ना क्राफ्ट में और टेक्नोलॉजी में भी बहुत एडवांस थे, स्पेशली इन मेटल वर्किंग। ठीक है। मेटल वर्किंग में जो है ये बहुत ज्यादा एडवांस थे, और पोट्री करते थे, और सील, जो है सील मतलब होता है मोहरे, मोहरे बहुत बनाते थे। ठीक है। आप लोगों ने अपने लेसन में देखा भी होगा। फोर्थ है एडवांस प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर। इनके पास जबरदस्त किस्म का एडवांस लेवल का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था, इनफ टू फीड नॉट जस्ट द विलेज बट ऑल्सो द सिटीज। ये सिर्फ गांव के लिए ही सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं करते थे, यहाँ पर जो फसलें उगाई जाती थी वो गांव के साथ साथ जो है शहरों का भी पेट भरती थी। डेवलप राइटिंग सिस्टम टू कीप रिकॉर्ड, और इन्होंने जो है अपना खुद का राइटिंग सिस्टम डेवलप किया जिससे कि ये अपना रिकॉर्ड रख सके। तो ये 5 फीचर्स थे इंडस या सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन फ्यू सेंट्रल आइडियाज ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म में कुछ मेन जो आइडियाज थे वो इस प्रकार से हैं कि द मेन आइडियाज ऑफ बुद्धिज्म इज दैट ह्यूमन सफरिंग इज कॉज्ड बाय इग्नोरेंस एंड अटैचमेंट। बुद्धिज्म में ये कहा गया है कि जो ह्यूमंस हैं वो सफर कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं किसकी वजह से, या तो इग्नोरेंस की वजह से, या फिर बहुत ज्यादा किसी के साथ अटैचमेंट हो जाती है। सिंस एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज टेम्परेरी, एज वी नो कि इस संसार में कुछ भी परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। ठीक है। फिर भी हम उन चीजों से लगाव रखते हैं, इसीलिए जो है हम दुखी भी होते हैं। पीपल सफर व्हेन दे फेस लॉस। बुद्धा taught that suffering can end by removing ignorance and attachment। बुद्ध जो है वो कहते हैं कि हम जो दुख आते हैं, किसी चीज से हम परेशान होते हैं, उससे हम छुटकारा पा सकते हैं जब हम चीजों को इग्नोर करना बंद, मतलब इग्नोरेंस को हम रिमूव कर देंगे, और अटैचमेंट जो है चीजों से लगाव जो है हम जब कम कर देंगे। ही ऑल्सो emphasized the principle of ahimsa, which means non-violence and not harming others। बुद्धा encouraged people to live with inner discipline। बुद्ध ने कहा है कि लोगों को जो है अपने अंदर जो है डिसिप्लिन, अनुशासन लाना चाहिए, एंड प्योरिटी होनी चाहिए। एज ट्रू पीस comes from a pure mind rather than external rituals। जो बुद्धा हैं वो रिचुअल्स को, रीति रिवाज को नहीं मानते थे। उनका कहना था कि जो जो सच्ची शांति है वो हमारे जो प्योर माइंड है उससे आती है, ना कि कोई रिचुअल्स करने से। और बेसिकली वो जो है अहिंसा में विश्वास रखते हैं। अहिंसा मतलब होता है हमें नॉन वायलेंस नहीं करनी है, और ना ही किसी जीव जंतु को परेशान करना है। तो ये उनके कुछ सेंट्रल आइडियाज थे जो कि बुद्धिज्म में आज भी फॉलो किए जाते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या दिया गया। अब है क्वेश्चन नंबर 29 जो कि सीसीटी बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ लिखा गया है रीड द सोर्स मेंशन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। ओके। यहाँ पर दो चीजें दी है, प्राइमरी एक्टिविटी दी गई है। प्राइमरी एक्टिविटी के तौर पर लिखा है फार्मर्स मिल्किंग काउज एंड कलेक्टिंग मिल्क। ठीक है।
सेकेंडरी एक्टिविटी क्या हुई, उसी मिल्क से प्रोसेस करके मिल्क पाउडर बनाया गया, घी बनाया गया, बटर बनाया गया और चीज, ये सब बनाया गया। टर्सरी सेक्टर में क्या हुआ, इन सारे सामान को ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो है या लॉरीज के थ्रू, ट्रक के थ्रू क्या किया गया, रिटेल स्टोर तक पहुंचाया गया बेचने के लिए। तो अब आप देख पाएंगे बच्चों ये तीनों जो है ना, ऊपर जो क्वेश्चन था ना कि इंटरकनेक्टेड कैसे हैं, तो ये इस तरीके से इंटरकनेक्टेड है तीनों। दूध निकाला, दूध से हमने बटर बनाया, घी बनाया, चीज बनाया, ये सेकेंडरी एक्टिविटी हो गई। और उसी सामान को जहाज में, लॉरीज में, ट्रक में भर के रिटेल स्टोर तक पहुंचाया गया, तो ये हो गया टर्सरी एक्टिविटी। अब कुछ क्वेश्चन जो दिए गए हैं उनको देख लेते हैं क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द प्राइमरी एक्टिविटी शोन इन द फ्लो चार्ट। अरे प्राइमरी एक्टिविटी तो ये है कि फार्मर जो है क्या कर रहा है, मिल्किंग काउस एंड कलेक्टिंग मिल्क। किसान ने क्या किया, मिल्क को निकाला और जो है उसको कलेक्ट किया, ये प्राइमरी एक्टिविटी। सेकंड क्वेश्चन है, अब कौन सी गतिविधि में दूध को मिल्क पाउडर और घी पनीर में परिवर्तित किया गया। इसका मतलब है, इंग्लिश में पढ़ते हैं, विच एक्टिविटी इन्वॉल्व्स कन्वर्टिंग मिल्क इनटू मिल्क पाउडर, सो दैट इज सेकेंडरी एक्टिविटी। सो इसका आंसर हो जाएगा बी। फ्लो चार्ट में, फ्लो चार्ट जो ऊपर दिया गया था, बार बार नहीं जाएंगे हम, यहाँ लिखा है कि द टर्सरी एक्टिविटी इन द फ्लो चार्ट इंक्लूड्स। टर्सरी एक्टिविटी में क्या आएगा कि ट्रांसपोर्टिंग प्रोडक्ट वाया लॉरीज, ट्रक्स, एयर एंड शिप्स एंड सेटिंग अप रिटेल स्टोर। जो मक्खन बना, घी बना, ठीक है, चीज बनाया, उसको हमने क्या किया, रिटेल स्टोर तक पहुंचाना है, तो ये हम सर्विस दे रहे हैं, तो सर्विस सेक्टर को हम टर्सरी में काउंट करते हैं, तो आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 का फोर्थ पार्ट है कि विच सीक्वेंस करेक्टली रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक में पहले आएगी प्राइमरी सेक्टर, फिर सेकेंडरी सेक्टर, फिर टर्सरी सेक्टर थर्ड में। तो यहाँ पर दिया गया प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, सी ऑप्शन हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखते क्या है कि रीड द पैराग्राफ एंड फाइंड द फॉलोइंग आंसर्स। गॉट इट। यहाँ लिखा है कि मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स माउंटेन आर ग्रुप इन माउंटेन रेंजेस। सही बात है कि जो वर्ल्ड के जो बड़े बड़े माउंटेन्स है वो एक तरीके से माउंटेन रेंज में उनको ग्रुप जो है बांटा गया है, सच एज द हिमालयाज इन एशिया, the Alps in Europe and Andes in South America. Some of these ranges stretch for thousands of kilometer। अब यहाँ बताया गया है कि ये जो रेंज है ये इनमें से कई सारी तो कई थाउजेंड किलोमीटर तक फैली हुई है। बात की जाए जैसे माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट जो है बिटवीन तिब्बत, चाइना एंड नेपाल एंड कंचनजंगा बिटवीन नेपाल एंड इंडियन स्टेट ऑफ सिक्किम। यहाँ बात की गई है माउंट एवरेस्ट की। माउंट एवरेस्ट कहाँ तक फैली हुई है, माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल, तिब्बत वाला हिस्सा जो चाइना के पास है वो, और कंचनजंगा जो नेपाल में है, और एक जगह है सिक्किम इन इंडिया। तो ये इतनी जगह फैली हुई है। आर द टू हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयन रेंज। ओके, यहाँ ये बताया गया है कि हिमालय जो है, हिमालय की जो माउंट एवरेस्ट है वो और कंचनजंगा, ये क्या है, हिमालय की दो हाईएस्ट पीक हैं। ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पक्का पाएगा आगे चलते ही, ठीक है। माउंट अकोंगुआ इन साउथ अमेरिका इज द हाईएस्ट पीक ऑफ एंडीज। माउंट किलिमंजारो इन ईस्टर्न अफ्रीका इज एन आइसोलेटेड mountain that is not part of any range. Mount Blanc in Western Europe is the highest mountain of Alps. Annamudi in Kerala, also known as Annai Peak, is the highest mountain in South India. तो यहाँ पर वर्ल्ड की जो बड़ी बड़ी पीक हैं, चोटियां हैं, उनकी बात की गई है। जैसे बताया गया है कि माउंट अकोंगुआ है वो है साउथ अमेरिका में, तो अकोंगुआ की जो है वो चोटी है, अकोंगुआ, माउंट अकोंगुआ जो चोटी है वो हाईएस्ट है कहाँ पर, एंडीज जो माउंटेन है उसका पार्ट है। और ऐसे ही यहाँ पर नीचे अन्नामुड़ी जो है उसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है अनाई पीक। अब हम देखते हैं क्या कुछ दिया गया क्वेश्चन। चलिए आंसर पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। माउंट अकोंगुआ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ विच माउंटेन रेंज। ये तो अभी देखा हमने,
सो दैट इज एंडीज, एंडीज ये हो गया। विच आर द टू हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज, तो हम लिखेंगे माउंट एवरेस्ट, ये हमने अभी पढ़ा है। एंड सेकंड है कंचनजंगा, कंचनजंगा ये हो गया। विच हाईएस्ट माउंटेन ऑफ अफ्रीका इज एन आइसोलेटेड नॉट पार्ट ऑफ एनी रेंज, अच्छा आइसोलेट है तो वो है माउंट किलिमंजारो, तो हम लिखेंगे माउंट किलिमांजारो ये हो गया। विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ साउथ इंडिया, तो वो है अन्नाई पीक, अन्नाई पीक ये हो जाएगा अन्नाई पीक। ये हो गए इसके क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया गया है। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट है ये है हमारा नेक्स्ट, इसके लिए हम येलो कलर यूज करते हैं। रीड द पैराग्राफ एंड फाइंड द फॉलोइंग आंसर। इंडिया इज अ लैंड ऑफ मैनी लैंग्वेजेस, यस इट इज राइट। यहाँ पर बहुत सारे रिलीजन्स भी हैं, फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करते हैं और हर राज्य का अपना एक ट्रेडिशन है। येट ऑल इंडियंस शेयर्स अ कॉमन कल्चरल हेरिटेज, पीपल इन डिफरेंट स्टेट्स speak different languages such as Hindi, Tamil, Bengali, and Marathi, but they all belong to one country, that is India. Despite different festivals like Diwali, Eid, Christmas and Baisakhi, people celebrate together. देखिए हमारे यहाँ पर बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन फिर भी हम एक हैं, बिकॉज वी आर इंडियन। भले ही हमारे त्योहार हमारी लैंग्वेज अलग हो, बट वी ऑल आर इंडियन। आवर नेशनल एंथम रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर mentions various regions of India, showing how diversity is united in the nation. क्वेश्चन देखते हैं, हु रोट द नेशनल एंथम, तो यहाँ दिया गया है क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर, आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नेक्स्ट, व्हाट डज द पैसेज हाईलाइट अबाउट इंडियन डाइवर्सिटी। इंडियन डाइवर्सिटीज के बारे में ये बताया गया है, भले ही इंडियन जो डाइवर्सिटी है वो क्या है, इट इज डिवाइडेड, इट इज यूनाइटेड, इट इज कॉम्प्लेक्स, इट इज कंफ्यूजिंग। देखो यहाँ पर जो पैसेज में हाईलाइट किया है डाइवर्सिटी, वो क्या है, यहाँ देखो ये लिखा है showing how diversity is united in the nation, तो it is united, तो इसका हो जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पैसेज सेज अबाउट फेस्टिवल ऑफ इंडिया। फेस्टिवल ऑफ इंडिया के बारे में क्या है, पीपल सेलिब्रेट ओनली वन फेस्टिवल, बिल्कुल गलत। भारत में तो हजारों फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, तो पहला आंसर गलत। फेस्टिवल्स आर नॉट सेलिब्रेटेड टुगेदर, बिल्कुल गलत, ये भी। भारत के लोग ऐसे हैं कि होली हो, दिवाली हो, बैसाखी हो, तो सब त्योहार मिलजुल कर मिलाते हैं। पीपल सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स टुगेदर, यस इट इज राइट। भारत के लोग सभी लोग मिलकर एक दूसरे के साथ फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन एफ, मैप बेस्ड क्वेश्चन एनी थ्री। चलिए अब हम मैप बेस्ड क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ पर लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 32, ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया लोकेट एंड लेबल एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग। या तो यहाँ दिया गया हड़प्पा, धोलावीरा थोड़ा सा क्लियर नहीं है बच्चों, तो आप हिंदी से हेल्प ले सकते हैं, राखी गढ़ी एंड मोहनजोदाड़ो। देखो हमें पता होना चाहिए हड़प्पा और जो है मोहनजोदाड़ो, ये तो इन मॉडर्न डे, यदि कहा जाए इन मॉडर्न डेज, ये हैं बच्चों इन पाकिस्तान, ठीक है, सिंध प्रांत जो है यहाँ पर इस साइड में है। एक तो पड़ता है यहाँ पर, यहाँ, और एक है इस साइड में। तो आप इन को हड़प्पा को और मोहनजोदाड़ो को आप यहाँ पर जो है ड्रॉ कर दें, ठीक है। धोलावीरा है बच्चों इन गुजरात, इसको आप यहाँ मेंशन कर देंगे, तो आप लिखेंगे धोला, क्या है, धोलावीरा। और राखी गढ़ी है हरियाणा में, राखी गढ़ी इन हरियाणा एंड डिस्ट्रिक्ट इन हिसार, राखी गढ़ी इन हिसार डिस्ट्रिक्ट। सो ये है हमारा, यहाँ पर ये है हमारा राखी गढ़ी, एक मिनट, ये हो गया, ये धोलावीरा गुजरात में, हरियाणा
और ये दोनों है हमारे, बात करें तो हड़प्पा हड़प्पा और मोहन मोहनजो मोहनजोदारो इन पाकिस्तान। तो ये था बच्चों हमारा मैप बेस्ड क्वेश्चन। आई होप आपको ये पेपर पूरा समझ आ गया होगा। यदि पेपर आपको अच्छा लगा है, वीडियो अच्छी लगी है, पेपर समझ आया तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ आप एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को खुद भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी मोटिवेट कीजिए कि वो एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से जुड़े। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पेपर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।